हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर्स बादर वाईटी चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसीबी ब्रेकर के बारे में। एसीबी ब्रेकर जिसको हम लोग एआर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है। एआर सर्किट ब्रेकर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ये काम कैसे करते हैं, ठीक है, इसको ऑपरेटिंग कैसे किया जाता है, ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका अंदर में जो अंडर वोल्टेज कॉयल, ट्रिपिंग कॉयल, क्लोजिंग कॉयल जो लगा रहते हैं, हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, क्लोजिंग कॉयल कैसे काम करते हैं, ट्रिपिंग कॉयल कैसे काम करते हैं, अंडर वोल्टेज कॉयल कैसे काम करते हैं, ठीक है। इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ईडीओ टाइप एसीबी ब्रेकर क्या होता है, एमडीओ टाइप एसीबी ब्रेकर क्या होता है, ठीक है। इसका अंदर में ईडीओ टाइप ब्रेकर में जो अंदर में स्प्रिंग चार्ज के लिए जो मोटर लगा रहता है, वो स्प्रिंग चार्ज मोटर कैसे काम करके इसको कैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब के बारे में देखेंगे। इसको कितना जाएगा से ऑपरेट कर सकते हैं, इसको टीएनसी स्विच से कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इसका ऊपर में जो क्लोज पुश बटन है और ओपन पुश बटन मतलब है, जो इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एसीबी ब्रेकर के बारे में, ठीक है। इसका जो नेम प्लेट जो लगा रहता है, जो एसीबी ब्रेकर नेम प्लेट में क्या क्या लिखा रहता है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले नेम प्लेट देखेंगे। नेम प्लेट के ऊपर क्या क्या लिखा रहता है, ठीक है। देखिए मेरे पास सीमेंट्स कंपनी का एसीबी ब्रेकर है, ठीक है। पहले जो है 3WT ये मॉडल नंबर है, ठीक है, और नीचे जो है वर्जन 2 वर्जन का है, ठीक है। उसके बाद जो लिखा है IEC ANI, ठीक है, 60947-2, ये हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है। कौन सा स्टैंडर्ड का ये एसीबी ब्रेकर है, ये जो है, ये जो कोड है 60947-2, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एसीबी ब्रेकर है, ठीक है। उसके बाद आ गया कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी का एसीबी ब्रेकर है, ये बी कैटेगरी का है, ठीक है। ये लॉन्ग टाइम डेली कैपेबिलिटी के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो है IN मैक्सिमम, ये कितना एम्पियर का ब्रेकर है, ये जो ब्रेकर है कितना एम्पियर का ब्रेकर है वो देखने के लिए 1600 एम्पियर का ब्रेकर है, ठीक है। उसके बाद आ गया UI, ये 1000 वोल्ट, ठीक है। 1000 वोल्ट तक ये झेल सकते हैं। इसका अंदर से अगर 1000 वोल्ट जाएगा तो एक ब्रेकर कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। UIMP, ठीक है, इम्पल्स वोल्टेज। इम्पल्स वोल्टेज मतलब 12 kV है, ठीक है। इसके अंदर सर्ज वोल्टेज, जो सर्ज वोल्टेज पर लाइटिंग वोल्टेज जो आता है, इसके अंदर से कितना लाइटिंग वोल्टेज सर्ज वोल्टेज जा सकते, वो इम्पल्स वोल्टेज हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है UE, ठीक है, रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज। ऑपरेटिंग वोल्टेज ये नॉर्मली 415 का ब्रेकर है, ठीक है, ये 500 वोल्ट तक झेल सकते हैं मिनिमम, ठीक है। उसके बाद आ गया ICS ICU, ठीक है, ये 66 किलो एम्प, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेकर का शॉर्ट सर्किट। कितना शॉर्ट सर्किट जाने से ये ब्रेकर ठीक रहेगा, वो 66 किलो एम्प्स हो गया। उसके बाद हो गया LOW 1 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट टाइम, शॉर्ट टाइम, ठीक है। करंट मतलब 1 सेकेंड के अंदर अगर 66 किलो एम्प्स करंट जाएगा तो ये ब्रेकर कुछ नहीं होगा, मतलब 1 सेकेंड के अंदर इतना झेल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ब्रेकर का नेम प्लेट। और नीचे तो हो गया ID नंबर, तो जो ID नंबर रहता है, यूनिक सीरियल नंबर इसको बोलते हैं, सीरियल नंबर जो रहता है, ठीक है। ये हो गया जो नेम प्लेट रहता है एसीबी ब्रेकर का नेम प्लेट हो गया, ठीक है। मॉडल नंबर देखिए ETU37WT, ये मॉडल नंबर है इसका, ठीक है। पहले देखिए रीसेट करने के लिए पुश बटन है, ये जब ट्रिप होगा ये पुश बटन बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैनुअली प्रेस कर देने से रीसेट हो जाएगा। और ये देखिए डिस्प्ले है, इसका ऊपर आप कितना करंट ले रहे हैं, ठीक है, L1 में कितना ले रहा है, L2 में कितना, L3 में कितना, ग्राउंड फॉल कितना, ये सब देख सकते हैं, ठीक है। और एक देखिए LED ब्लिंकिंग हो रहा है। ब्रेकर में जब पावर रहेगा उस टाइम में एक्टिव वाला LED ब्लिंकिंग हुआ, ठीक है। और अलार्म जब एक फॉल्ट आएगा, चारों फॉल्ट से कोई भी एक फॉल्ट आएगा, उस टाइम अलार्म वाला LED ब्लिंकिंग होगा, ठीक है। और एक देखिए सबसे पहले इसको ऑन और ऑफ पोजीशन देखना है, ठीक है। इसको ऑन पोजीशन में रखना है, इसको इधर घुमा देने से ऑन पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑन पोजीशन रखना है। इसको ऑन पोजीशन रखने से ये जो चारों सेटिंग करेंगे, इस सेटिंग के हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है। और अगर इसको ऑफ पोजीशन में रखेंगे तो ये सेटिंग काम नहीं करेगा, इसीलिए इसको हर टाइम ऑन पोजीशन में रखना है, ठीक है। देखिए एसीबी ब्रेकर में जो सेटिंग करना होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो सेटिंग करते हैं, ठीक है, इसमें टोटल 4 सेटिंग करना होता है। इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो अपलोड किए थे, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। L मतलब हो गया लॉन्ग टाइम सेटिंग, ब्रेकर का जो कितना एम्पियर ब्रेकर का अंदर से आप फ्लो कर सकते हैं, वो से आउटपुट में कितना लोड है, वो हो गया L मतलब लॉन्ग टाइम सेटिंग। S मतलब शॉर्ट सर्किट सेटिंग, ठीक है, मतलब कितना शॉर्ट करंट आने से, शॉर्ट सर्किट होने से कितना करंट जाने से ट्रिप होगा, वो सेटिंग हो गया S शॉर्ट सर्किट सेटिंग, बस शॉर्ट करंट सेटिंग, ठीक है। I हो गया इंस्टेंट करंट सेटिंग। और G मतलब ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है, कितना ग्राउंड फॉल्ट आने से ट्रिप होगा, वो सेटिंग हो गया G, ठीक है। और साइड में देखिए शॉर्ट सर्किट सेटिंग में और ग्राउंड फॉल्ट सेटिंग में 2 डिले टाइम सेटिंग करने के लिए ऑप्शन है।
मतलब कितना सेकंड बाद मान लीजिए इसको सेट किया है, इतना करंट आ गया, ठीक है, कितना सेकंड बाद ट्रिप होगा वो हो गया डिले टाइमिंग सेटिंग, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो अपलोड है, ठीक है। भी ऑपरेटिंग कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए कॉन्टैक्ट ब्रेकर कौन सा पोजीशन में है ये देखने के लिए एक कॉन्टैक्ट वाला आ गया, ठीक है। ये अभी ओपन पोजीशन में है, मतलब डिस्चार्ज है, इसीलिए डिस्चार्ज का सिंबल आ गया, ठीक है। ये अगर क्लोज रहता तो क्लोज का सिंबल आ जाता, ठीक है। स्प्रिंग चार्ज, ये अभी डिस्चार्ज पोजीशन में है, इसीलिए डिस्चार्ज आ गया। स्प्रिंग चार्ज होता तो ये जो वाइट है ये ब्लैक हो जाता, ठीक है। और रेडी, ब्रेकर अभी रेडी पोजीशन में है कि रेडी नहीं है वो देखने के लिए, अगर रेडी होगा तो ये ओके आ जाएगा, ठीक है। और ब्रेकर पोजीशन देखना है, नीचे जो लगा रहता है, ठीक है। ब्रेकर कौन सा पोजीशन में, टेस्ट पोजीशन, ठीक है। ये अगर ब्रेकर क्लोज बाहर है, मतलब रैक इन है कि रैक आउट है वो देखने के लिए टेस्ट पोजीशन हो गया, ठीक है। ये अभी टेस्ट पोजीशन में, इसको रैक इन रैक आउट कैसे करते हैं, देखिए ये जो हुप रहता है इसको ओपन करने के लिए जो ओपन वाला पुश बटन रहता है इसको दबा के इसको ओपन क्लोज करना है, ठीक है। देखिए ओपन हो गया, फिर क्लोज करने के लिए भी इसको दबा के करना है, ठीक है। इसको हो गया, इसके अंदर हैंडल को घुसा के हैंडल घुमा के इसको ब्रेकर को रैक इन रैक आउट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं उसको भी दिखाएंगे। देखिए लग गया, ठीक है। देखिए ब्रेकर रैक आउट हो रहा है, ठीक है। पूरा रैक आउट हो जाएगा तो देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। डिस्कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है। पूरा टोटल अगर रैक आउट हो जाएगा तो डिस्कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है। देखिए डिस्कनेक्शन आ गया, ठीक है। अगर इसको क्लोज करना है, देखिए क्लोज कर रहे हैं, पहले टेस्ट पोजीशन आएगा, देखिए टेस्ट पोजीशन आ गया, ठीक है। हो गया, ब्रेकर रैक इन हो गया, ठीक है। देखिए ब्रेकर को रैक इन करने से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी ब्रेकर को ऑपरेट, ब्रेकर को टोटल आपका 3 जगह से नॉर्मली ऑपरेट कर सकते हैं। एक हो गया एसी ब्रेकर का, जो ब्रेकर से ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जो क्लोज पुश बटन और ओपन पुश बटन रहता है इधर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। पैनल का ऊपर में जो टीएनसी स्विच जो लगा रहता है, ऊपर में जो टीएनसी स्विच जो लगा रहता है, टीएनसी स्विच से भी ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए इसमें जो टीएनसी इसीलिए बोलते हैं, टी मतलब ट्रिप, एन मतलब न्यूट्रल और सी मतलब क्लोज, ठीक है। टीएनसी इसलिए ट्रिप न्यूट्रल क्लोज टीएनसी स्विच बोलते हैं, ठीक है। और एक ऑपरेट कर सकते हैं इसको डीसीएस से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 3 जगह से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आइए अभी ब्रेकर के अंदर क्या क्या है ब्रेकर को खोल के देखेंगे। ब्रेकर का ऊपर वाला ढक्कन खोलने के लिए 2 साइड में 2 स्क्रू लगा है, ठीक है। ये स्क्रू दोनों को पहले खोलना पड़ेगा, ठीक है। आइए अभी देखेंगे अंदर में क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए पहले ये है स्प्रिंग चार्ज मोटर, ठीक है। ये ओनली फॉर ईडीओ टाइप ब्रेकर में होता है। ईडीओ टाइप और एमडीओ टाइप क्या है, ईडीओ टाइप मतलब इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट, ठीक है। मतलब ये ब्रेकर को स्प्रिंग चार्ज करने के लिए ऑटोमेटिकली मोटर का सहायता में स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ईडीओ और एमडीओ टाइप ब्रेकर क्या होता है इसके बारे में वीडियो डिटेल्स में डिस्कस किए थे, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ईडीओ टाइप ब्रेकर में ओनली फॉर ए मोटर लगा रहता है, और एमडीओ टाइप ब्रेकर में, एमडीओ मतलब मैकेनिकली ड्रॉ आउट, मैकेनिकली मतलब ये लीवर को मैनुअली हाथ में ऑपरेट करके स्प्रिंग को चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट मतलब ईडीओ मतलब इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट, ये मोटर का सहायता में स्प्रिंग चार्ज होगा, ठीक है। और ईडीओ टाइप ब्रेकर में ये मोटर होता है, और एमडीओ टाइप ब्रेकर में ये मोटर लगा नहीं रहता है, ठीक है। स्प्रिंग चार्ज मोटर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एसी ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज होता है, ठीक है। और रहता है इसमें 3 कॉइल लगा रहता है, ठीक है। एक क्लोजिंग हो गया, एक ट्रिपिंग और एक अंडर वोल्टेज कॉइल, यूवी कॉइल जिसको बोलते हैं, ठीक है। अंडर वोल्टेज कॉइल इधर लगा रहता है, इसमें अंडर वोल्टेज कॉइल नहीं है, ठीक है। ओनली फॉर क्लोजिंग और ट्रिपिंग कॉइल है, ठीक है। क्लोजिंग कॉइल काम क्या करते हैं, ब्रेकर को जब क्लोज कमांड देते हैं, मान लीजिए टीएनसी से जब क्लोज कमांड दिया, टीएनसी से जब क्लोज कमांड देता है, ठीक है। ये क्लोज कमांड जाता है क्लोजिंग कॉइल को, ठीक है। और क्लोजिंग कॉइल इसमें एक नॉब टाइप का रहता है, नॉब देखिए ये नीचे नॉब टाइप का है, ये जो नॉब टाइप का है, ठीक है। इसमें अगर पावर जाएगा तो ये दबाएगा, ये जो है इसको दबा देगा, ठीक है। इसको दबा देने से और पिन नीचे आ जाएगा, इसको दबा देने से ब्रेकर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ट्रिपिंग भी सेम, जब टीएनसी स्विच से ट्रिपिंग कमांड देंगे, ट्रिपिंग के लिए भी एक नॉब रहता है नीचे में,
ठीक है। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर में नॉब है, वो भी सेम काम करते हैं। पावर जाने से नॉब नीचे आ जाएगा, नॉब दबा देगा, नॉब ऐसे करके दबा देगा, ठीक है, और ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। और एक अंडर वोल्टेज कॉइल लगा रहता है। अंडर वोल्टेज कॉइल नॉर्मली डबल फेज में लगा रहता है, इसका कॉइल वोल्टेज होता है 415 वोल्ट, ठीक है। इसमें नहीं है, वो वोल्टेज अंडर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए अंडर वोल्टेज कॉइल लगा रहता है, ठीक है। और क्लोजिंग कॉइल ट्रिपिंग कॉइल का कॉइल वोल्टेज 240 होता है, ठीक है। AC DC दोनों होते हैं 240, ठीक है, दोनों का सेम। मान लीजिए इसको PLC से ऑपरेट करना है, PLC से अगर क्लोज करना है, क्लोज कमांड भेजेगा पहले क्लोजिंग कॉइल को, उसके बाद ब्रेकर क्लोज होगा। और ट्रिप करवाना है तो ट्रिपिंग कॉइल को कमांड भेजेगा PLC से, ठीक है। और ब्रेकर में जो पुश बटन लगा रहते हैं, दोनों जो ब्रेकर में जो दोनों पुश बटन लगा रहते हैं, ये दोनों पुश बटन ये मैकेनिकली वर्क करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोनों नॉब, इधर दोनों नॉब लगा रहता है, ये ऊपर वाला हो गया क्लोज का, ये नॉब हो गया क्लोज का, और ये हो गया ओपन का, ठीक है। मतलब ये स्टार्ट का स्टॉप का हो गया, ठीक है। अंदर में देखिए स्प्रिंग लगा रहता है, ये स्प्रिंग को चार्ज करते हैं, ठीक है। देखिए मैकेनिकली चार्ज करेंगे लीवर का सहायता में, देखिए स्प्रिंग चार्ज हो रहा है, ठीक है। देखिए स्प्रिंग चार्ज हो गया, ठीक है। इधर स्प्रिंग चार्ज का भी ऑप्शन आ गया, ब्लैक का ऊपर स्प्रिंग का ऑप्शन, इधर ओके भी आ गया, ठीक है। इसको इधर से अगर ऑपरेट करना है, हाथ से मत करिए, बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर से इसको ऑपरेट करिए। देखिए इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। ये दोनों पुश बटन, जो क्लोजिंग पुश बटन रहता है, ये क्लोज का हो गया, ये ओपन का हो गया, ठीक है। स्प्रिंग तो चार्ज हो गया, अभी क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्लोज हो गया, फिर इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन हो गया, ठीक है, ओपन क्लोज हो गया, ठीक है। अभी इसका स्प्रिंग चार्ज मोटर का सहायता में करेंगे। ये एक ईडियो टाइप ब्रेकर है, ठीक है। ये मोटर का पावर सप्लाई ऑन करेंगे, देखिए ऊपर में एक NC लगा रहता है, इसको ऑन कर देने से ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्प्रिंग चार्ज हो रहा है ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज हो गया, ठीक है। अभी इसको और एक जगह से ऑपरेट कर सकते हैं, TNC स्विच है, ठीक है। देखिए TNC स्विच से इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्लोज कर रहा हूँ TNC स्विच से, ब्रेकर क्लोज हो गया, फिर ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। ये ईडियो टाइप ब्रेकर में ओनली फॉर ए वर्जन रहता है, ठीक है। फिर इसको क्लोज ट्रिप करेंगे, देखिए ट्रिप कर दिया, ठीक है। फिर क्लोज करने के लिए स्प्रिंग को चार्ज करने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज हो जाता है, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज हो गया, फिर चालू, ठीक है, फिर ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा। स्प्रिंग चार्ज इसीलिए हो जाते हैं, मान लीजिए स्टार्ट कमांड देने के साथ साथ स्प्रिंग चार्ज इसीलिए होता है। मान लीजिए स्टार्ट कमांड दिया है, ठीक है, फिर इसको स्टॉप करके फिर तुरंत स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम ना लगे इसीलिए पहले स्प्रिंग चार्ज हो जाता है, ठीक है। देखिए जो ईडियो टाइप ब्रेकर में जो स्प्रिंग चार्ज मोटर लगा रहता है, ठीक है, ये मोटर में पावर कंटिन्यू नहीं रहता है। कंटिन्यू पावर रहने से क्या होगा, मोटर ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर एक लिमिट स्विच लगा रहता है, ठीक है। देखिए अंदर में लिमिट स्विच है, ठीक है। ये देखिए ये जो है ये लिमिट स्विच है, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है ये लिमिट स्विच है, ठीक है, ठीक है। वो लिमिट स्विच है अंदर में जो है। ये काम कैसे करते हैं, देखिए ये लिमिट स्विच काम कैसे करते हैं। मोटर जब ब्रेकर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, स्प्रिंग जब चार्ज होगा उस टाइम ये लिमिट स्विच का NCO के आएगा, ठीक है। ये मोटर NCO के पावर आएगा मोटर में। जब मोटर घूम के पूरा स्प्रिंग को चार्ज करवा देगा उस टाइम ये जो लिमिट स्विच, ये NCO के जब मोटर में पावर आ रहा था ये NO हो जाएगा, मतलब मोटर में पावर कट हो जाएगा, ठीक है। फिर जब स्प्रिंग डिस्चार्ज होगा वो जो NO जो था NC बन जाएगा, फिर मोटर में पावर आएगा। फिर जब स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा वो NC NO बन जाएगा, मोटर में पावर बंद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यूज़ करते हैं, मोटर में कंटिन्यू पावर रहने से मोटर ख़राब हो सकता है, इसीलिए एक लिमिट स्विच यूज़ किया है। देखिए ये जो कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट आके इधर कनेक्ट होता है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट हो गया आपका जो क्लोजिंग कॉइल जो रहता है, ट्रिपिंग कॉइल जो रहता है, ठीक है, NO NC पॉइंट जो रहता है, जो स्प्रिंग चार्ज का जो केबल रहता है, ये सब कॉन्टैक्ट इधर होता है, ठीक है। और पावर केबल जो पावर जो कनेक्ट होता है, ठीक है, पीछे में देखिए ये ऊपर वाला हो गया आउटगोइंग और नीचे वाला हो गया इनकमिंग, ठीक है, इनकमिंग। ये डायरेक्ट रैकिंग कर देने से डायरेक्ट जाके कनेक्ट हो जाता है बस बार के साथ, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है बस बार के साथ, ठीक है। इसके अंदर जाके कनेक्ट होता है, इसके अंदर, ठीक है। और जो ब्रेकर के साथ जो कनेक्ट होता है, मतलब ब्रेकर चालू करने से कनेक्ट इसके अंदर होता है, ठीक है। ये तीनों का अंदर ब्रेकर कनेक्ट करने से कनेक्ट होता है, ठीक है, ब्रेकर को चार्ज करने से। ये जो लगा रहता है ऊपर में इसको आर्चूट बोलते हैं। आर्चूट इसीलिए लगा रहता है, मान लीजिए जब कनेक्ट होते हैं उस टाइम जो स्पार्क आते हैं, स्पार्क को एब्जॉर्ब करने के लिए आर्चूट लगा रहता है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट कैसे चेक करना है, कॉन्टैक्ट चेक करने के लिए और एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है।
इसका अंदर कॉन्टैक्ट सही है कि नहीं है उसको कैसे चेक करते हैं। ये सी ब्रेकर में आज हम लोग देखा है क्या क्या लगा रहता है, काम कैसे करते हैं, ठीक है। और जो देखिए और एक बार देख लेते हैं पहले से, ठीक है। एक रहता है क्लोजिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल और अंडर वोल्टेज कॉइल, ठीक है। आपका इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक एसी ब्रेकर के अंदर कितना कॉइल लगा रहता है, ठीक है। उसको ये आंसर दीजिए, 3 कॉइल लगा रहता है। एक अंडर वोल्टेज कॉइल लगा रहता है और एक क्लोजिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल, ठीक है। क्लोजिंग कॉइल का काम ब्रेकर को क्लोज करना और ट्रिपिंग कॉइल का काम ब्रेकर को बंद करना व ट्रिप करवाना, ठीक है। और अंडर वोल्टेज जो कॉइल लगा रहता है ब्रेकर के अंदर, अगर अंडर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए अंडर वोल्टेज लगा रहता है, ठीक है। अंडर वोल्टेज कॉइल का पावर सप्लाई 415 होता है, ठीक है। और एक ईडीओ टाइप, एमडीओ टाइप ब्रेकर क्या होता है? ईडीओ टाइप ब्रेकर को इलेक्ट्रिकली ड्रॉ आउट बोलते हैं। इसमें स्प्रिंग चार्ज मोटर लगा रहते हैं, ब्रेकर को ऑटोमेटिकली स्प्रिंग चार्ज करने के लिए ईडीओ टाइप ब्रेकर यूज़ करते हैं, ठीक है। और एमडीओ टाइप ब्रेकर के अंदर स्प्रिंग चार्ज मोटर लगा नहीं रहते, ओनली फॉर लीवर रहते हैं, ठीक है। लीवर कंपलसरी है, दोनों के अंदर रहते हैं। और आर्चूट किस लिए यूज़ होता है ये भी पूछ सकते हैं आपको, आर्चूट किस लिए यूज़ होता है? बोलेंगे जो कॉन्टैक्ट होने के टाइम जो स्पार्क आता है, स्पार्क को एब्जॉर्ब करने के लिए आर्चूट यूज़ करते हैं, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर जो रहता है ये सेटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में तो टोटल वीडियो बनाए थे। एल मतलब क्या है, एस मतलब क्या है, आई मतलब क्या है, जी मतलब क्या है, ठीक है। अगर आपका ईडीओ टाइप क्या ब्रेकर क्या होता है, एमडीओ टाइप ब्रेकर क्या होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कैसे सेटिंग करता है, ये सीमेंस का माइक्रो प्रोसेसर कैसे सेटिंग करता है, इसके बारे में कुछ डाउट है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।